सभी का आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपको ट्रिपल सी की तीसरी सीरीज दे रहे हैं। हमने आपसे वादा किया है 10 सीरीज हम आपको देंगे ट्रिपल सी की, जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज ट्रिपल सी की जो तीसरी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से दोनों सीरीज जो पहले हमने दे दिया है उसका लिंक अवेलेबल है। आप पार्ट 1 पार्ट 2 यानी एक सीरीज और 2 सीरीज भी वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप वीडियो देखिए, नोट बनाइए, तैयार करिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है, आपको एग्जाम में सफलता मिलती है, तो हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो। थैंक यू। हम लोग चलिए नेक्स्ट जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है सुपर टेक। आपको मैंने पहले ही बता दिया, हमारी वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ से जाकर हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर, जिस पर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ मेरा नाम है सुनील सर, सुनील नाम मेरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और कितना अच्छा है कि आप सभी को इसका जवाब भी लगभग पता होगा। आप सभी लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के फाउंडर का नाम याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो इसका मतलब आपको याद कर लेना चाहिए। क्या नाम था? मार्क जुकरबर्ग। लगभग लोगों को याद होगा। जिसको नहीं याद होगा आज याद कर लीजिए, क्योंकि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन था फाउंडर कौन है? आंसर क्या मिला? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या है? आज आप लोगों को जो क्वेश्चन हम टाइप करके दिए हैं, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, हमने कोशिश किया है कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट, जो हिंदी के हैं और जो इंग्लिश के हैं, उन दोनों के लिए फायदेमंद हो। इसलिए हमने कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को टाइप करने का निर्णय लिया, जो आपके लिए आसान होगा याद करना। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। शायद आपको पता रहा हो कि हमारे मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा हुआ है, सिम कई बार हम बोल जाते हैं, लेकिन सिम का फुल फॉर्म हमें याद नहीं था। आज याद कर लीजिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले जान लीजिए कोबोल है क्या। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? अगर व्हाट्सएप में आप किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? @ क्या यूज करते हैं? @। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, फेसबुक किस तरह की वेबसाइट है? आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक किस तरह की वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेजॉन के फाउंडर कौन हैं? इससे पहले जान लेते हैं अमेजॉन क्या है। अमेजॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिस पर आप प्रोडक्ट को परचेज और सेल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, IMPS की सुविधा कितने घंटे अवेलेबल होती है? IMPS की सुविधा कितने घंटे उपलब्ध होती है? तो आंसर क्या मिलेगा? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। और यहाँ जान लेते हैं IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? अब आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, लेकिन क्या आपको इस सवाल का जवाब पता था? शायद नहीं पता था। कितने लोग हो सकते हैं? 256।
कितने हो सकते हैं? 256। एक चीज़ और यहाँ याद कर लीजिए कि अगर ऑप्शन में 256 नहीं है तो ऑप्शन में 300 होगा। राइट आंसर 300 भी होगा। 256 अगर नहीं है तो कितना होगा? 300 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या है? ट्विटर ऐसे लिखा होता है ट्विटर, और ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या है? शायद लोग कोई सोचा हो। ट्विटर सभी लोग जानते हैं, लेकिन ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या होगा? दैट इज ट्विटर, ये देखिए लिखा हुआ है TWTTR इज द ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, ट्विटर का लोगो क्या होता है? आप लोग जानते हैं ट्विटर का लोगो एक बर्ड होती है, ब्लू कलर की एक फ्लाइंग बर्ड होती है ट्विटर का लोगो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्विटर में अधिकतम कितना लंबा मैसेज किया जा सकता है? कितना किया सकता है? 280 कैरेक्टर, 280 कैरेक्टर का मैक्सिमम लेंदी मैसेज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, फेसबुक में अधिकतम कितने फोटो एक साथ अपलोड किया जा सकता है? हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक में कभी हम सेल्फी वगैरह लेते हैं 4, 6, 10, 15, 20, तो एक साथ हम अपलोड करना चाहते हैं। सवाल है कि मैक्सिमम एक बार में कितना फोटो अपलोड कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? 30। कितना होगा? 30। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? फाउंडर का नाम जानने से पहले जान लीजिए इंस्टाग्राम क्या है। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है और उसके फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम। कौन है? केविन सिस्ट्रोम। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट NEFT नेफ्ट को किस वर्ष शुरू किया गया? नेफ्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 2005 2005 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। आगे देख लीजिए, ATM का पिन कितने डिजिट का होता है? आप लोगों के पास डेबिट कार्ड होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने डिजिट का पिन हम यूज़ करते हैं, यानी अगर आप ATM मशीन पर जाते हैं तो कितने डिजिट का आपका पिन कोड होता है? आंसर क्या मिलेगा? 4 डिजिट का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंस्टाग्राम को चलाने के लिए कम से कम इंस्टाग्राम को चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर क्या है? 13 ईयर। कितना होना चाहिए? 13 ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फेसबुक में अकाउंट बनाने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए? 13 ईयर। यानी इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, दोनों को चलाने के लिए हमें ईयर कितना चाहिए? 13 ईयर ओल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम बैंकिंग में एम का क्या मतलब है? कभी कभी आप सुने होंगे एम बैंकिंग, उसमें एम का क्या मतलब है? मोबाइल बैंकिंग। क्या मतलब है? मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में किस आईडी का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों के पास बहुत सारी आईडी होगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तरह तरह की DL आपके पास आईडी होती है, लेकिन डिजी लॉकर में सिर्फ और सिर्फ या मुख्य रूप से कौन सी आईडी यूज होती है? आधार कार्ड। कौन सा? आधार कार्ड। अब जान लीजिए आधार कार्ड को किसने लॉन्च किया था? उदय ने। किसने? उदय। एक ऑर्गेनाइजेशन है उदय। और आधार कार्ड कितने डिजिट का नंबर होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, शायद आपको याद हो 12 डिजिट का नंबर होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, चाइना में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना में किस वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है? आपके आंसर में 4 विकल्प होंगे। राइट आंसर होगा बायडू। क्या होगा? बायडू। नेक्स्ट देख लेते हैं, गूगल क्रोम क्या है? आप सभी लोग गूगल क्रोम चलाते होंगे, आंसर पता होना चाहिए। क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट देख लीजिए, OTP, सभी ने सुना होगा, OTP आता है जब कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपके स्मार्टफोन पर OTP आता है, आपके मोबाइल पर OTP आता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है OTP का फुल फॉर्म क्या है? क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्वेश्चन है, OTP अधिकतम कितने समय के लिए वैलिड होता है? शायद आप कभी सोच रहे हों कि जो OTP हमारे स्मार्टफोन पर आता है, हमारे मोबाइल पर आता है, क्या उससे भी रिलेटेड कोई सवाल CCC में आ सकता है? शायद आप न सोच रहे हों, लेकिन यहाँ 2 सवाल आपको मिला, OTP का फुल फॉर्म और OTP अधिकतम कितने मिनट तक वैलिड होता है, कितने सेकंड तक वैलिड होता है। आंसर क्या मिलेगा? 10 मिनट। क्या मिलेगा? 10 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? डिजी लॉकर को किस ईयर में लॉन्च किया गया? 2015 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूपी वर्ड को किस भाषा से लिया गया है? रूपी, जो हम लोग कहते हैं इंडियन रूपी, रूपी शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से लिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, पोकेमोन गो गेम, शायद नाम आप सुने हों। पोकेमोन गो गेम किस तरह की रियलिटी पर आधारित है? तो आपको आंसर देना पड़ेगा वर्चुअल रियलिटी। कौन सी रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिफ, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होगा? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, AEPS में P का क्या मतलब है? AEPS, पहले फुल फॉर्म आपको पूरा बता देते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। पूरा क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ P का क्या मतलब होगा? पेमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? ब्लूटूथ आप सभी लोग रोज यूज करते होंगे। अब क्वेश्चन है कि किसने इसे खोजा था? किसने खोजा था? इरिकोन्स ने। किसने? इरिकोन्स ने। नेक्स्ट देख लीजिए, एक समय पर अधिकतम कितने ईमेल को मिटाया जा सकता है? यानी अगर आप के इनबॉक्स में ढेर सारे मेल हों, जैसा कि आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे ऐड टाइप के मेल, जिसे हम लोग स्पैम कहते हैं, इस टाइप के मेल जिसे हम लोग जंक मेल कहते हैं, आपके इनबॉक्स में पड़े होते हैं। आप उनको क्या करते हैं? एक साथ मल्टीपल ईमेल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। नेक्स्ट देख लीजिए, मेघदूत स्कीम क्या है? अब आपको ये बताना है कि मेघदूत क्या है? मोबाइल ऐप है। क्या है? मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट देख लीजिए, FSF के फाउंडर कौन है? रिचर्ड स्टॉलमैन। कौन है? रिचर्ड स्टॉलमैन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हॉटबॉट क्या है? हॉटबॉट शायद आप नाम सुने हो, सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्कुट कब लॉन्च किया गया था? आर्कुट कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? 2004 में। कब? 2004 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब O लेवल का जो स्टूडेंट पेपर देने जा रहे होंगे, उनका एक पेपर भी बन चुका है
IoT नाम से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंक्ड इन, शायद आप सुने रहे हों, लिंक्ड इन के निर्माता कौन है? इससे पहले जान लीजिए लिंक्ड इन क्या है। इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है लाइक फेसबुक, बट लिंक्ड इन यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। फेसबुक पर आपको पे नहीं करना पड़ता। क्लियर? दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि फेसबुक पर आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, जबकि लिंक्ड इन को आपको पे करना पड़ता है। और एक खास बात इस सोशल नेटवर्किंग साइट की है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जॉब को आप देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब इस पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, IM का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या फुल फॉर्म होगा? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? 10 MB, यानी 10 MB का कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMP का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? विंडो मीडिया प्लेयर। इसके बारे में आप सुने होंगे। विंडोज का एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग ऑडियो प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, USSD किसने लॉन्च किया था? USSD के बारे में पहले जान लीजिए। USSD क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होगा फुल फॉर्म? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और किसने लॉन्च किया था? NPCI ने। NPCI का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने किया था? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है? अब IFSC कोड कहाँ देख सकते हैं? अपने पासबुक पर। और ये कितने कैरेक्टर का होता है? 11 डिजिट का। कितने कैरेक्टर का? 11 डिजिट का। 11 कैरेक्टर का होता है। अब थोड़ा यहाँ जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं और कितना न्यूमेरिक होता है। IFSC कोड में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं और कितने न्यूमेरिक होते हैं? तो जान लीजिए, 4 अल्फ़ाबेट होता है और इसके बाद 4 के बाद 9 कैरेक्टर, 9 नहीं बल्कि 4 के बाद कुल 7 जो डिजिट हैं वो न्यूमेरिक होता है। यानी 4 अल्फ़ाबेट 7 डिजिट, टोटल कितना होगा? 11 डिजिट का होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो उसका होगा SBIN 000 एंड समथिंग, जैसे 2592। ये टोटल क्या है? आपका IFSC कोड है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 4 डिजिट है SBIN, ये लेटर है यानी अल्फ़ाबेट है। इसके बाद 3 डिजिट हैं और इसके बाद ये 4 डिजिट यानी 4 कैरेक्टर लेटर एंड 7 डिजिट हैं। टोटल कितना हो गया? 11 कैरेक्टर का होता है। 7 समझ आ गया हो आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं, UPI के जरिए पैसा भेजने को क्या कहते हैं? अगर आप UPI का कोई भी ऐप यूज़ करते हैं जैसे भीम, गूगल पे, रूपे, पेटीएम, तो अगर उसके जरिए आप किसी को पैसा भेजते हैं तो उसे बोलते क्या हैं? उसे सेंड नहीं बोलते हैं, उसे ट्रांसफ़र नहीं बोलते हैं, उसे पुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुश। क्या यूज़ करते हैं? पुश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर रिसीव करते हैं तो पुल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस वर्ड का? पुल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मनरेगा, शायद आप लोग सुने हों, सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जाता है। और अब उसका फुल फॉर्म आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है। फुल फॉर्म क्या होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जान लीजिए आपके एग्जाम में जो 4 विकल्प होंगे उसमें गलतियां कहाँ होती हैं। यहाँ पर कहीं पर गारंटी की जगह पे ग्रेजुएट लिखा रहेगा, गारंटेड लिखा रहेगा, कुछ इस तरह के टर्म लिखे रहेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ध्यान से इसे याद कर लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अतुल्य ऐप को कब शुरू किया गया था? अतुल्य ऐप को शुरू किया गया था 2002 में, यानी 2002 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। INN का पूरा नाम क्या है? INN का फुल फॉर्म क्या होता है? इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगा? इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेस्ट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? मेस्ट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? अब आप लोगों को पता होगा कि मेस्ट्रो कार्ड होता है, वीजा होता है, रुपए होता है, इस तरह के हमारे पास जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितने डिजिट का नंबर होता है। तो आप किसी भी डेबिट कार्ड पे देखेंगे तो आपका जो नंबर होता है वो टोटल 16 डिजिट का होता है, और 16 डिजिट में 3 डिजिट और ऐड होता है जो कि होता है CVV नंबर। तो 16 और 3 कितना होगा? 19 डिजिट का। कितने डिजिट का? 19 डिजिट का। आपके विकल्प सही जो होंगे वो क्या होगा? 19 डिजिट का होना चाहिए। 16 आपके डेबिट कार्ड का नंबर और 3 CVV नंबर। CVV का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कहाँ मिलेगा? डेबिट कार्ड के बैक साइड मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। FDM का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। क्या होगा? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है OLX, शायद आपकी जुबान पर होगा। OLX का फुल फॉर्म क्या है? लेकिन ये आपको नहीं पता रहा होगा कि OLX का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑनलाइन एक्सचेंज होता भी यही है। इसे हम लोग ई-कॉमर्स में C2C भी कहते हैं, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। ये एक ऐसी साइट है जिस पे एक सेलर और एक बायर खरीदता है, और OLX एक इमीडिएटर की तरह काम करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? यानी आप डिजिटल लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट अगर रख रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेस कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1 GB का। कितना मिलेगा? 1 GB का। नेक्स्ट देख लीजिए। ट्विटर क्या है? सबसे पहले जानकारी है, ट्विटर एक साइट है, लेकिन कैसी साइट है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। राइट आंसर होगा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और ऑप्शन में आपको CCC की मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ई-कॉमर्स साइट है, लेकिन राइट आंसर इज द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? अब एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो शायद कभी आप पढ़े हों या सोचे हों कि हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में पासपोर्ट सेवा केंद्र कितने हैं, पासपोर्ट की ऑफिसें कितने हैं? कितने हैं? 37। कितने हैं? 37। नेक्स्ट देख लेते हैं। UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? UTR क्या होगा? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। कभी देखा आपने? यूनिक
ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक नंबर होता है। जब आप कहीं पर पेमेंट करते हैं तो उस पर UTR नंबर मैसेज में आता है। जब आपको मैसेज रिसीव होता है ट्रांजैक्शन का तो उसमें UTR नंबर मेंशन होता है, यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्विटर। ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या होता है? जो लोग ट्विटर चलाते होंगे उनके लिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं चलाते होंगे, जो नहीं यूज़ करते होंगे, उनको याद करना पड़ेगा। क्या सिंबल है? हैश टैग जिसे बोलते हैं हम लोग, हैश सिंबल है। कौन सिंबल है? हैश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था, यानी फाउंडर कौन है? कौन है? जॉन बिगिंस। क्या नाम था उनका? जॉन बिगिंस नाम था। अब नेक्स्ट में आपको हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।